जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु भक्ति स्वरूपाएं माता एवं बहनों, आज कथा का चतुर्मा दिवस। सायंकालीन कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखना, भगवान की कथा अनंत है। आप सबने दिन में भगवान की सूर वंशावली में किन किन राजा, कौन कौन राजा हुए, तो ये वंशावली आप लोगों ने दिन में इस कथा का रस स्वादन किया है। प्रातःकालीन कथा में महाराज भागीरथ ने गंगा जी को इस धरा के आए। किसके लिए लेके आए? अपने पूर्वजों को तारने के लिए लेके आए। किसको? कि हमारे जो पूर्वज अतृप्त पड़े हुए हैं ना, उनको ताकि तृप्ति मिल जाए। बड़े सौभाग्य की बात होती है जो ऐसे पुत्र होते हैं, बेटा होते हैं, जो अपने पूर्वजों को तारने के लिए जी कार्य करते हैं। ध्यान रखना, जीवन में कुपुत्रो जायेत कुजतपि कुमाता न भवति। हम गंगा नहा रहे हैं, ये नर्मदा नहा रहा है या तीर्थों में नहा रहा है ना, तो हमारे पूर्वजों को वो फल प्राप्त होता है। गंगा में हम एक डुबकी लगा के आते हैं तो हमें नहीं, हमारे पूर्वजों को भी फल मिलता है। ऊपर बैठे बैठे कहते हैं वाह हम धन्य हैं, हमारे कुल में कोई तो हुआ है जो कम से कम भगवान का भजन कर रहे हैं, तीर्थों की सेवा कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। और उनके पूर्वज भी वहां से माथा पीट रहे हैं। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, तो वे कह रहा है हाय हमारे पूर्वजों में जे भाई हैं जो संसार में कलंक लगा रहे हैं। तो पूर्वज वहां से रोते हैं, माथा पीटते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप लोगों की जो पद्धति बना के हम लोग बैठे हैं सनातन धर्म की, कि पितर पक्ष में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है भैया? कौन से शास्त्रों में लिखा है कि पितर पक्ष में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए? कौन से वेद में लिखा, जरा बताओ लिखा वाला। ध्यान रखना, हमारे कितने लोग हैं, हमारे कितने भुवन हैं? हमारे 14 भुवन हैं। कितने भुवन हैं? 14। 7 हैं नीचे और 7 हैं ऊपर, और बीच में है मृत्यु लोक। तो भैया जब तक आप पितरों के कार्य नहीं करोगे ना, पहले तो आपको पितर लोक में ही जाना है। ऐसा थोड़ी है कि तुम डायरेक्ट सीधे हृदयगढ़ पहुंच जाओगे या जामई पहुंच जाओगे। बीच में जो गांव पड़ेंगे वहां तो रुकना पड़ेगा ना, हेलीकॉप्टर थोड़ी है। जबकि अगर ऐसा होता कि पितर पक्षों में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर जो बड़े बड़े मंदिर क्यों नहीं बंद हो जाते? जो बड़े बड़े तीर्थ क्यों बंद नहीं हो जाते? नहीं, तुम पितर पक्ष में जितना हवन होम धूप पूजा पाठ करोगे उतने तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। शास्त्रों में लिखा है, ये जो कथाएं होती है ना, जब पूर्वजों के लिए होती हैं। किन के लिए होती है? पूर्वजों के लिए होती है। जो हमारे पूर्वज, और मालूम श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, जिसके घर में पितरों का कार्य नहीं होता ना, उनके घर का पानी देवता स्वीकार नहीं करती।
इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिनके घर में पितरों के कार्य नहीं होते उनका जल भगवान मंदिर के समान समझते हैं। इसलिए इस बात से जागृत हो जाओ, पितर पक्ष में जितने अच्छे कार्य करोगे, जितनी पूजा करोगे ना, उतने तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। भगवान नहीं, कौन देता है? एक जगह पंचायत बैठी और पंचायत बैठने के बाद में वहां फैसला हुआ कि बाप का जायदाद की बंटवारा किया जाए। एक काम करो, तीनों भाई को बांट दो जो जगह थी। कैसा करे? तीनों भाई को जगह बांट दी। तीनों भाई को जब जगह बांट दी, पिता नीचे करके मुंह बैठा है, नीचे मुंह करके बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। फैसला हुआ मम्मी पापा किसके साथ में रहेंगे? बोले तीनों भाइयों के पास में 3-3 महीना रहेंगे। पिता को क्रोध आया, पिता को क्रोध आया, जायदाद मेरी है, दौलत मेरी है, संपत्ति मेरी है। आप लोग कह रहे ना मुझे कि 3-3 महीना हर बेटे के पास मम्मी पापा रहेंगे। बाप ने कहा नहीं, 3-3 महीना हम तीनों बेटों को पालेंगे, बाकी की जिंदगी तुम्हारी। 3 महीना हम सिर्फ एक बेटे को पालेंगे, फिर दूसरे का नंबर लगेगा 3 महीना। भैया, जो कुछ संपत्ति है हमारे पूर्वजों की है। महाराज भागीरथ ने गंगा जी को धरा पर लेकर आए अपने पूर्वजों को तारने के लिए। फिर अब शास्त्रों में विवरण आता है कि एक काम करो, हमारे घर के पापा जी नहीं रहे, दादी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, तो कहाँ ले जाओ? मुल्ताई ले जाओ, नर्मदा जी ले जाओ। क्यों ले जाओ? शास्त्रों में विवरण आया है कि गंगा जी ले जाओ। कहाँ ले जाओ? गंगा जी ले जाओ। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को लेके गंगा जी में जाकर उनकी तृप्ति करके आ जाएं। नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है भैया। और पूर्वजों के जब हम कार्य नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हमारे घर में दरिद्रता आ रही है। भागीरथ ने तारा है अपने पूर्वजों को, जो सूर वंशावली की कथा है। गंगा जी को लेके आए, गंगा आई धरा पर। आने के बाद में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को जटाओं में स्थान दिया है और अलकनंदा बन के गंगा मैया प्रगट भई, आगे आगे चले भागीरथ और पीछे पीछे चली भागीरथी। नाम पड़ा इनका भागीरथी। गंगा जी को लेके आए हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया भागीरथी। जहां से जाते गंगा जी वही रास्ता बना देती है, पहाड़ को फोड़ देती है, चट्टान को हटा देती है, पर्वतों का सीना चीर देते ही अपना रास्ता बनाते गंगा जी जा रही है। धड़ 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 करते हुए सूर सवार मचाते हुए रास्ते में बैठे थे एक दाढ़ी वाले बाबा। भागीरथ निकले वहां से तो गंगा जी भी निकल गई। सो बाबा ने गंगा जी को 3 चुल्लू में उठाया और सारे जल को गटागट कर गए। पीछे मुड़ के भागीरथ ने देखा तो गंगा जी साफ, गंगा जी है ही नहीं यहाँ। कहाँ गई? कहाँ गई? बाबा जी हमारे पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी, आपने देखी? हाँ देखी। कहाँ है? बोले हमारे पेट में। कैसे चली गई? गंगा जी की इतनी मजाल, हमारी कुटिया बहा दी, हमारे बर्तन बहा दिए, खाने पीने का सामान रखा था वो बहा दिया, हम भी गटागट कर गए। भागीरथ को बड़ी चिंता भाई कि हमारी 5 पीढ़ी लग गई इनको प्रकट करने में, इनने 5 मिनट में गटागट कर दी। महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको प्रकट करो। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं, गंगा जी को उन्हें अपनी जांग से प्रकट कर दिया। तो गंगा जी का एक नाम पड़ा है जानवी है। गंगा जी जांग से प्रकट भई और अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए हरिद्वार पहुंची गंगा जी। वहां 7 बाबा की कुटिया बजाई, 7 ऋषियों की कुटिया बजाई, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा है सप्त सरोवर हरिद्वार। उस स्थान का नाम पड़ा है यत् जलम स्पर्णम मात्रेण
ब्रह्मदंड हतापि सवातयज दिव्यज्ञम केवलम देह भस्मिहि। मात्र गंगा जी में ही जब शरीर की भस्म को विसर्जन करना चाहिए। भागीरथ के बेटा हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास की अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच की खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ। ये चली सूर्यवंशावली कि पानी है राजेश मानस को, पर से ही पाहुन होते है पानी। पानी कृपा कविता बदिरा, बरसे सरसे अखियन में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भव पानी को पार पठावत पानी। पानी है तेज के गुमाने को, पल में यह पानी उतारत है पानी। यही तो भगवान की कथा है कि कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जी की देनहारे। कल कविता कमाल की, बिकल बिहाल जन बाच की निहाल भई। और गली नहीं ताल जा कराल कली काल की। और जे जन को गुमान है प्रमाण है पुराणन को, ग्रंथ में राजेश बसे मांगे नाम राम की माल को। ठोक ठोक ताल कूदे हैं श्री अभिमानी, किंतु काहू ने नहीं पाई थाए तुलसी के ताल की। यही तो रामचरितमानस है। अब देखिए रामचरितमानस में महाराज दशरथ जी हैं, और दशरथ का मतलब है जिनने अपनी 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 इंद्रियों को बस में कर लिया, उनका नाम है दशरथ। जिनने इन इंद्रियों को रथ बना लिया है, उनका नाम है दशरथ। विचार करना जरा। अभद का मतलब होता है जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं होता, उसको बोलते हैं अभद। महाराज दशरथ हैं, इनके घर में अरबों की संपदा है, लेकिन खाने वाले कोई नहीं है। इनके घर में खाने वाले कोई नहीं है। अब विचार करना जरा। इनके मन में विचार आया कि हमें गुरु जी के पास चलना चाहिए। जब कोई समस्या हमारे परिवार में आती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जब जाओगे तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, और मोहल्ला वाले से बताओगे तो बाजार में ताली बजा के उड़ाएगा। इसलिए गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। आज दशरथ जी के मन में जब गिलानी भई तो महाराज दशरथ जी कौन के पास जाते हैं? अरे एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोर सुख माही। एक बार भूपत मन माही मोर सुख नाई। गुरु कह गया हूँ तुरंत माही पाला, चरण लागी करे विनय ताला। निज दुख सुखे सब गुरु सुनाया हो, परिवंदिष्ट गहो विधि समझायो। एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोर सुख नाई।
महाराज दशरथ जी के मन में गिलानी हुई। गिलानी कैसी हो गई? अब देखो, एक बार जहां शब्द आया है रामचरितमानस में, लगभग कम से कम 21 बार एक बार शब्द का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। और जहां जहां किया है ना, वहां बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस बात को आप समझना, विशेष ध्यान देना। यहाँ लिखा है, एक बार भूपति मन माही और भई गलाने हमरे सुत नाही। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार जो शब्द है वो लगभग कम से कम 21 बार आया है। कैसे हो गया महाराज? जो एक बार महाराज दशरथ जी जब देवासुर संग्राम युद्ध चल रहा था तो वहां पर इनकी रथ की धुरी टूट गई। जब इनकी रथ की धुरी टूट गई तो वहां पे छत्राणी केकई माता ने उस धुरी की जगह अपनी उंगली लगा ली। उंगली लगाई, युद्ध जीत गए। दशरथ जी ने कहा, देवी आज हम युद्ध जो जीते हैं तुम्हारी वजह से जीते हैं, बताओ क्या चाहिए? छत्राणी केकई माता ने कहा कि स्वामी, पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति को पतित होने से बचा दे। ये तो हमारा धर्म था, हमारा कर्म था जो हमने निभाया है। नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ तो मांगो। तो छत्राणी केकई माता ने कहा, हम आपको एक ही बात कहेंगे कि हमारे जो 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं आपके पास में। अभी तो हमें आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे। अब देखिए, वो बिगर धुरी का रथ नीचे आता तो सवार की हड्डी नहीं मिलती। तो पक्षी राज गीधराज जटायु ने देखा, और जटायु ने जब देखा तो तुरंत अपने पंखों को फैलाया और उस रथ को अपने पंखों के ऊपर रखा और नीचे की ओर लाए। जब नीचे की ओर लाए तो उसी समय महाराज दशरथ जी ने भाई कह के जटायु जी को गले लगा लिया। हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। मांग भाई, क्या चाहिए तुझे? मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। जटायु राज ने कहा, एक मांस खाने वाला पक्षी आपका भाई बन गया, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? नहीं, फिर भी मांगो। जटायु राज ने कहा, अगर देना है तो एक ही चीज दे दो हमें। हमारा अंतिम संस्कार जो है ना, वो अपने बड़े बेटा के हाथ से करा देना। दशरथ जी के आंखों से आंसू बह गए। दशरथ जी के आंखों से आंसू बह गए कि काश मुझे अगर एक बेटा होता तो मैं आज इस मित्र को, इस भाई को जी भर के कह देता कि हाँ, हमारा बेटा तुम्हारा संस्कार अवश्य करेगा। देखो, यहाँ पर भगवान राम ने अपने पिता के संस्कार नहीं करे, अपने पिता के संस्कार नहीं करे, इसलिए इसमें गूढ़ रहस्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी जटायु जी के बेटा थे। बेटा नहीं थे, कौन से ग्रंथ में लिखा है? अरे भैया, इनके वचनों को निभाया है राम जी ने, वचनों को निभाया है। कर्ज में फंसे थे, अनेक बिंदु दी है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। एक दिन महाराज दशरथ सुमित्र के साथ में सुबह सुबह टहलने के लिए निकले कि उनकी कर्मचारी ने दशरथ जी को देख के थूक दिया, और जो वो थूक था ना, अपनी चरण पादुका ली उसके ऊपर रख दी। दशरथ जी ने सुमित्र से कहा, सुमित्र जी, हमारे कर्मचारी ने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया हमें देख के? सुमित्र मंत्री है,
नहीं नहीं राजन बोले, इनकी जी तो आदत है, इसकी आदत बन गई। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कि सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय हासे, राज धर्म तीन होए बेगही नास। अगर मंत्री राजा का सही नहीं यहाँ झूठ बोल रहा है तो ना उस राजा का सर्वनाश हो जाए। क्यों किया इसने, हमारे कर्मचारी ने ऐसा? सुमित्र ने कहा महाराज आप निर्वंशी हैं, आपको संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे कर्मचारी ने तुम्हारे साथ में ऐसा किया है। इसलिए दशरथ जी के मन में आज गिलानी होती है, इसीलिए बार बार लिखते उसमें एक बार। जब तो उसमें आया है अरे एक बार भूपति मन माही, मोर सुख नाहि। एक बार भूपति मन माही, गिलानी मोर सुख नाहि। गुरु ग्रह दया हो तुरंत माही पाला, चरण लाग करे विनय साला। निज दुख सुने मन गुरु सुनाया, कहे वशिष्ठ सब विधि समझायो, कहे वशिष्ठ विधि समझायो। इसलिए इसमें एक बार शब्द का प्रयोग किया है कि एक बार भरी मकर नहाए, यहाँ भी गूढ़ रहस्य है। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार कुबेर पर धावा, एक बार जननी अनवाई। कुछ बिंदु दे रहा हूं आपको रामचरितमानस की। एक बार प्रभु सुख आसीना, और दूसरी बिंदु की दी है कि एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं प्रणाम। जी रामचरितमानस में जहां जहां एक बार आया है ना, इसमें गूढ़ रहस्य है, इस बात को जरूर समझना। क्योंकि आपके घर में अगर कोई समस्या आए तो इसलिए तो राम जी ने जटायु जी का काम किया है। आप देखना अयोध्या कांड में दशरथ जी के लिए लिखा है ना कि राम में कहे राम में कहे, और राम में कहे राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयऊ सुर धाम। और महाराज अरण्य कांड में आ जाओ जी, अयोध्या कांड अरण्य कांड में आ जाओ कि राम में कहे राम में कहे, राम कही राम, तेहि की क्रिया यथोचिते, निज कर कीनी राम। किसने कर दी क्रिया? राम जी कर दी। इसलिए आज गुरु जी के पास जाते, अरे जब पंथ ना कोई सूझे, तब जाए गुरु से पूछे, अरे बचबे को कौन उपाय, हरि माया को जाने। गुरु से पूछना चाहिए। तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा कर्म करना पड़ेगा, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप यज्ञ करो एक, तो यज्ञ के लिए किसको बुलाया?
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। किसको बुलाया है? श्रृंगी ऋषि को बुलाया है कि महाराज आप कर्म करिए। और जब यज्ञ किया गया उस यज्ञ में से अग्निदेव चरु को लेके प्रकट भय। चरु समझते हो ना आप लोग? खीर, चरु खीर ले जाओ। इसमें से अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, आधा जो भाग है ना कौन को दे दिया? कौशल्या मैया को दे दिया। ले अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। जो आधा भाग बचा था उस आधे भाग में से आधा भाग दिया केकई को और आधा भाग दिया सुमित्रा को। और जब सुमित्रा को जैसे ही दिया, ऊपर एक पंचणी बैठी थी, सुमित्रा के प्रसाद को चोंच से उठाया और आकाश में ले गई। आकाश में लेके पहुंची। अंजना पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। वो पंचणी अंजनी माता से कुछ बोलना चाह रही थी कि इतने में वो चरु चोंच से नीचे गिरी। वो चरु आके अंजनी माता के हाथ में गिरी तो अंजनी माता ने उसे शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। उसी से हमारे हनुमंत लाल का प्रागट हो गया। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अब देखिए जी रामचरितमानस हमको कितना ज्ञान देती है कथा। यहाँ सुमित्रा माता के आंखों से आंसुओं की पनारे बह रही। बहनों अब मुझे संतान होने वाली नहीं है। कौशल्या ने कहा बहन धीरज धर, अभी मैंने प्रसाद को नहीं पाया। तुरंत मैया कौशल्या ने बहन सुमित्रा के हाथ में प्रसाद रख दिया आधा। ले तू प्रसाद पा। केकई मैया ने कहा मैंने भी प्रसाद नहीं पाया बहन, ले मेरे प्रसाद में से प्रसाद ले। 2 बार प्रसाद मिल गया ना, 2 बार। सुमित्रा मैया के आंखों से आंसुओं की पनारे बह गई। बहनों मुझे संतान होने वाली नहीं थी, वचन देती हूँ अगर मेरे घर में 2 बेटे हो गए ना तो कौशल्या एक बेटा तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी और केकई दूसरा बेटा तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। अगर भगवान ने 2 दे दिए ना तो मैं ऐसे ही करूंगी। धन्य है जी भारत की नारी। धीरे धीरे समय आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुते, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न बार तिथि सब अनुकूल हो गए और धीरे धीरे आ गया चैत का महीना और तिथि आ गई नौमी। बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं नौमी तिथि मधुर मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अर्पिता। पति दिवस अति शीत नगावा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
कल पथ अभिजित हर जीता गति दिवस अति जीत न पावा पावन काल विश्रामा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बंद कमरे में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, ऐसे नहीं बालक बन के नहीं, चतुर्भुज रूप में प्रकट भय। मैया मैया देखो मैं आपका बेटा बन के आ गया। सो मैया तो हाथ जोड़ के आस्तुति करने लगे। वही तुई कर जोड़ी आस्तुति तोरी के विधि करहु अनंता माया गुण जाना तीर्थ माना वेद पुराण बनता कई कर जोरी आस्तुति तोरी विधि करहु अनंता माया गुण गाना तीर्थ माना वेद पुराण मैया मैया देखो छोटा सा मैया ने कहा तुम बेटा बन के आए हो। अरे तुम तो पापा जी बन के खड़े हो। किस मैया की ताकत है जो खिलाए। भगवान ने कहा मैया हम तो जहाँ जाते हैं ना ऐसे ही जाते हैं, हमें बेटा बनना नहीं आता। मैया ने कहा मैं बनाती हूँ बेटा। एक काम करो, जी शंख चक्र गदा पद में ये हटाओ। कोई बंदूक लेके बालक थोड़ी पैदा होता है, जैसे संसार के बालक पैदा होते हैं ना वैसे हो, फिर देखना कितना सुख देती हो। भगवान का अच्छा मैया लो, जी बंदूक हटा देते हैं। बोले जी कपड़े लगते हटाओ। ठीक है मैया, ये कपड़ा लगते हटा देते हैं। थोड़े छोटे से लाला बनो और छोटे लाला बनकर शिशु लीला करो। तुरंत भगवान छोटे से लाला बन गए। आधा बोली बोली सरस्वती तोरी अजहुता रूपा तू जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। मैया मैया देखो ना छोटा सा लाला बन गया। मैया ने कहा अभी भी कसर बाकी है। बोले अब का कसर बाकी है। अरे बोले तुम तो बूढ़े बाबा जैसे पड़े हो। बच्चा पैदा होता है ना तो बच्चा रोता है। भगवान ने कहा रोना पड़ता है। हाँ रोना पड़ता है। बच्चा ना रोए ना तो मम्मी पापा रोने लग जाते हैं। ना जाने कब से पैदा हुआ है, रोता नहीं है, बहरा तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है, रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा विचित्र संसार है, पैदा होने से रुला रहा है। भगवान ने कहा चलो रो लेते हैं। सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुर भूपा यह चरित जो गावई हर पद पावई तेना परई बद भूपा तेना परई बद भूपा। तुरंत भगवान ने गला फाड़ फाड़ के रोना प्रारंभ किया। एक दासी दौड़ते दौड़ते आई, महाराज दशरथ जी से कहा महाराज
मैया कौशल्या ने राजकुमार को जन्म दिया है। दूसरी दासी दौड़ती हुई आई, महारानी केकई माता ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। तीसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज सुमित्रा माता ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। दशरथ जी कहते हैं कि मेरे घर में बेटा नहीं हुआ, मेरे घर में प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भय, अवधपुरवासी फूले न समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाय नाय तिन शीस बचन जो सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश, धन्य धन्य धन जननी जुन सपूत जाए हैं। और चौथे फल में अवधवासन ने भूपति ने 4 फल पाए हैं, 4 फल पाए हैं चौथे फल में। आज आनंद मन रहा है अयोध्या में। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बोलो सभी लोग चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया, बाजे सहनैया। प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। दिया जलत है, हाँ दिया जलत है। दिया जलत है, हाँ दिया जलत है। खिले खिले मिले मिले होते अटैया, हाँ मिले मिले होते अटैया। अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया।
लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। और क्या कौन लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया, प्रगट है चारो भैया मधुपुर बाजे बधैया, भजते हैं चारों भैया मधेपुर बाजे बधिया, भजते हैं चारों भैया मधेपुर बाजे बधिया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। और क्या अरे भैया लुटावे रुपया, भैया लुटावे रुपया फतेहपुर, लगते चारो भैया मधुपुर बाजे बधैया, लगते चारों भैया मधुपुर बाजे बधिया, लगते चारो भैया मधुपुर बाजे बधैया, मधेपुर बाजे बधिया, मधुपुर बाजे बधैया, मधेपुर बाजे बधिया। मधुपुर बाजे बधैया। बोलिए चारों राजकुमारों की जय हो। क्यों भैया राम जी के आने की खुशी नहीं आ क्या? हमारे राम जी का प्रागट हो गया, सूर वंशावली में प्रभु का प्रागट हो गया। इतना आनंद मन रहा है अवध में। एक बात बताऊं आप लोगों को, पूरी रामायण तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन गारंटी दे रहा हूं 5 मिनट के अंदर पूरी रामायण का सार बता दूंगा आपको। कहाँ पूरी रामायण पढ़ोगे, कितने कांड हैं, कितने अयोध्या कांड हैं, काय को लटक रहे हो, काय को मटक रहे हो कि राम जी ने कौन सी माला की शादी करी थी, कौन सा खाम गड़ा था, कौन सी थुनिया लगी थी, कि तुम्हें अपने लड़का बच्चे की शादी में लगवाना है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट में राम जी के चरित्र को समझ लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, भारत की तो छोड़ो, घर घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा, घर घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और इस बात की गारंटी मैं आज व्यासपीठ से देता हूँ। मात्र 5 मिनट का समय दे दो, 10 मिनट का मुझे, मैं आपके घर में राम जी को दिखा दूंगा। राम जी को क्या, लक्ष्मण जी को दिखा दूंगा, शत्रुघ्न को दिखा दूंगा, और भरत को दिखा दूंगा, और इनकी पत्नियों को दिखा दूंगा। बस आप लोगों की नजर होना चाहिए देखने के लिए। ध्यान रखना, आपके घर में मंत्री तब आएंगे, हमारे राम जी हैं मंत्री, आपके घर में मंत्री तब आएंगे
जब पहले तुम उनके संतरियों को बुलाओगे, तो राम जी के संतरी सबसे छोटे कौन है मालूम है आप लोगों को? नहीं या मालूम? हम बता रहे हैं। राम जी के सबसे छोटे संतरी हैं शत्रुघ्न। भैया शत्रुघ्न जब तुम्हारे घर में बुलाओगे ना, आज दिखा रहा हूं, और आप लोगों के घर में अगर ना रहे ना तो कल से व्यासपीठ से उतार देना, मुझे गारंटी दे रहा हूं इस बात की। आप ध्यान रखना, आप सबसे पहले अगर मंत्री को बुलाना है तो पहले उनके संतरी को बुलाना। संतरी मालूम क्या करेंगे आपके घर में आके? आपके घर में जितने शत्रु बैठे हैं सबको मार मार के अलग कर देंगे। शत्रुघ्न ने पूरी रामचरित्र मानस में बाहर के शत्रु नहीं मारे, जो दिखने वाले शत्रु हैं उनको नहीं मारे, जो छिप के बैठे हैं ना उन शत्रुओं को मारा है। कौन कौन से शत्रु बैठे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अरे कहने के लिए तुम्हारा मकान है, लेकिन कब्जा तो किसी का दूसरे का जमा हुआ है उस मकान में। अब ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे घर में आएंगे ना शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न क्या करेंगे? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न विकासा। 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 जिसके सुमरन करने मात्र से आपके घर के शत्रु मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जितने भागवत पंडाल में बैठे हैं ना, उनके शत्रु मरे हैं जब कहीं भी कथा में आए हैं। क्यों? शत्रु मरे हैं ना, तब आप लोगों के घर में दूसरी आई है। कौन? शत्रुघ्न की पत्नी। कौन मालूम है नाम? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम मालूम है? नहीं है मालूम? सुरत कीर्ति का है। सुरत कीर्ति। हम सबके शत्रु मरे हैं, तब कहीं जाके हम परमात्मा की कीर्ति सुनने के लिए आए हैं, उसका नाम है सुरत कीर्ति। इन कानों से भगवान की कीर्ति सुनने आए हैं, तो समझ लेना तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे हृदय में सुरत कीर्ति बैठ गई। दो आ गए ना दो। जब सुरत कीर्ति आएगी ना, तो आएंगे कौन? तुम्हारा लक्ष्य बनाने के लिए कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधारे। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का मतलब समझते हो आप क्या है? लक्ष्मण का मतलब है हमारा एक ही लक्ष्य, हमारा एक लक्ष्य, हम एक जगह, हम एक हैं, हम कोई दूसरे नहीं हैं। ध्यान रखना, जिस दिन लक्ष्य बनाओगे आपका लक्ष्य बन जाएगा, आपके पीछे हाथ जोड़ने वाले भी खड़े होंगे, आपके पीछे भौंकने वाले भी पड़ेंगे। जोड़ने वाले के पास भी खड़े नहीं होना और भौंकने वाले के पास भी नहीं खड़ा होना। सिर्फ अपने परिवार में लक्ष्य बना लेना। क्या बना लेना? लक्ष्य। आपके गांव में देखने जब हाथी आता है हाथी, तो जब बूढ़े बूढ़े आदमी, दादा दादी बच्चों को लेके आते हैं, हाथ जोड़ो बेटा, जय हो गणेश भगवान, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़े खड़े हैं आदमी। अब विडंबना देखो, जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े हैं
उतने ऊ के पीछे भौंकवे वाले पड़े हैं। गांव वाले कुत्ता, मजाल कैसे भाई हाथी तेरी यहां घुसने की। देखो विचार करना जरा, वो हाथी न हाथ जोड़ने वालों के पास में खड़ा हो रहा है, न वो हाथी भौंकने वालों की सुन रहा है। वो अपने मस्त चाल में चला जा रहा है। जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य बन जाएगा, समझ लेना तुम्हारे घर में लक्ष्मण आज ही आ गए हैं। लक्ष्य बना लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मगर ध्यान रखना, जिसका लक्ष्य बना जाता है ना, जी कुत्ता भौंकने लगते हैं, इनकी भौंकने की नहीं सुनना। और जी कुत्तों की आदत है, जे पीछे भौंकना बंद करेंगे नहीं और इनकी सामने आके भौंकने की ताकत पड़ेगी नहीं। का नहीं पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। आपके पीछे भी कुत्ते लगेंगे। लक्ष्य बना लो। जे आ गए लक्ष्मण, अरे मंदिर में मत ढूलो रे भैया, हरो बहनों हरो, माता हरो। जे तुम्हारे घर में है, जे तुम्हारे घर में है, लक्ष्य बना लो। जब लक्ष्य बना लोगे ना, तो उनकी पत्नी आएगी तुम्हारे घर में। कौन? उर्मिला। उर्मिला का मतलब क्या है? हमारे मन में परमात्मा को पाने की उत्कंठा जागृत हो जाए, उसी दिन समझ लेना तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में आके उर्मिला बैठ गई। उर्मिला बैठ गई। और जब उर्मिला बैठ जाएगी ना, फिर आएंगे उनके कौन? तीसरे भैया। तीसरे भैया कौन? अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। का करुणा में भरत अतुल होई, का करुणा में भरत अतुल होई। विश्व भरण, विश्व भरण का समझते हो? कभी आपके परिवार में किसी प्रकार का भंडारा या खुशियां खाली नहीं भरेगी। आपके घर में भंडारा भर जाएगा, खुशियां भर जाएंगी, लबालब, उसी का नाम है भरत। आपके घर में अगर खुशियां हैं, 100% समझ लेना आपके परिवार में, आपके घर में भरत बैठे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना जरूर। नाम जिनके घर में कथा करने आए, उनके घर में भी एक भरत बैठे हैं। जब पानी की बोलती, जब आधे घंटा में लेके आते हैं। बड़े अच्छे स्वभाव है इनका भी। तो भरत का मतलब होता है हृदय खुशियों से बड़े प्रसन्न रहे। जैसा नाम वैसा आचरण, जैसा नाम वैसा आचरण। अरे कहाँ 7 कांड पढ़ रहे हो, आपके घर में खुशियां छा जाएंगी। और जब भरत आएंगे, खुशी से तुम्हारा घर भरेगा ना, तब उनकी पत्नी आएंगी। कौन? मांडवी। उनकी पत्नी आएंगी मांडवी। मांडवी का मतलब क्या है? माँ बेटे जैसा प्रेम परिवार में बरस गया, समझ लेना आपके घर में मांडवी बैठ गई। माँ बेटे जैसा प्रेम बरस रहा है, तो 100% समझ लेना आपके घर में मांडवी बैठी है। और जब मांडवी बैठ जाएगी ना, फिर आएंगे हमारे राष्ट्रपति। जो आनंद सिंधु सुख राशि, त्रिलोक उपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आप देखिए राम जी को लिखा है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। हम अपने लोक के नहीं, जब बात क्या चल रही, 3 लोक की बात चल रही है। हमरे घर की बात नहीं चल रही, 3 लोक की बात चल रही है। जिस दिन ये भावना बना लोगे ना, तो तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे परिवार में क्या, तुम्हारे मोहल्ला में क्या, अरे 3 लोक में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। 3 लोक में राम राज्य।
आप तो घर की बातें कर रहे हैं। आनंद की बाढ़ है, नदियां नहीं, नाले नहीं जो जल्दी उफना जाते हैं और जल्दी शांत हो जाते हैं। जे नहीं, समुद्र कभी खुशियां खाली नहीं होगी। और जब राम आएंगे ना तब आएंगी शांति। कौन है शांति? हमारी सीता जी। हमारी सीता जी है। अरे जय मिथिलेश लड़ी मैया जय मिथिलेश लड़ी, जाकी कृपा रावे रे, जाकी कृपा रावे रे, ताकी भक्ति भली, जय मिथिलेश लड़ी। दूर अकाल पड़ो जब महिमे, प्रकटी जनक लड़ी, मैया प्रकटी जनक लड़ी, पूर्वासी सुख पावे, पूर्वासी सुख पावे, गावे गली गली, जय मिथिलेश लड़ी। ये आ गई हमारी शांति। फिर उस घर की कभी शांति भंग नहीं हो सकती। ध्यान रख लेना। बैठ गया ना आपके घर में अंगद भैया रामराज जी, बना लेना ऐसी भावना। ध्यान रख लेना, जिस दिन भावना बना लोगे ना शांति। देखो वही जिसके घर में शांति नहीं है वही तो दुखी है। दुख होता है मैया। ओ मैया नींद आ रही है? दुख होता है कि नहीं होता? सुख होता है कि नहीं होता? होता है। दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। कि मन के हारे हार है, मन के जीत जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फकीर। तुम जैसा अपना मन बना लोगे वही दुख का कारण बन जाएगा और वही तुम्हारा सुख का कारण बन जाएगा। मन है जी, मन को तब तक बस में नहीं करोगे ना तो सुख नहीं मिलेगा। भाई दीपावली आई, दीपावली में एक बहू को साड़ी आ गई, जिठानी को साड़ी आ गई, देवरानी को साड़ी नहीं आई तो जिठानी को सुख हो गया और देवरानी को हो गया दुख। हो गया ना। और भावना बना ले कि जिठानी को आ गई है ये दीपावली में साड़ी, अगली दीपावली में हमें साड़ी
को नहीं बोल पाएंगे तो बोले हम इस छल छंद को दे देते हैं छंद, उसमें छंद दे दिया। अच्छा महाराज ये छल छंद को क्या करना है? बोले आगे दे देते हैं चौपाई। तो बोले इस छल छंद को आपको इस चौपाई से चौपट कर देना, बस राम नाम का उच्चारण करते रहना, जैसे हमारे हनुमंत लाल करते थे। अरे